सोचिए एक कोर्ट रूम रिमार्क जिससे एक पूरा यूथ मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। There are youngsters like cockroaches. एक ऐसी मूवमेंट जिसकी शुरुआत एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुई, लेकिन बाद में वही मूवमेंट सड़कों पर आया, मास प्रोटेस्ट में बदला एंड देन फाइनली देश के एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। जी हाँ, ये मूवमेंट ना तो किसी पॉलिटिकल रैली से स्टार्ट हुई थी, ना ही किसी इलेक्शन कैंपेन से, बस स्टार्ट हुई थी तो एक वर्ड से, जो है कॉकरोच। तो बात है 15 मई 2026 की, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग चल रही थी और इस हियरिंग का मेन कॉन्टेक्स्ट था फेक एंड बोगस लॉ डिग्रीज और ऐसे लोगों की प्रोफेशनल प्रैक्टिस में आने से जुड़ी कंसर्न्स। तभी सीजीआई सूर्यकांत ने अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स के लिए कॉकरोच एंड पैरासाइट्स जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और यहीं से मेन कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। लेकिन अगले ही दिन 16 मई 2026 को सीजीआई ने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि उनका ये जो रिमार्क था, ये सारे अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स के लिए नहीं था, बल्कि उनके लिए था जो फेक एंड बोगस लॉ डिग्रीज को लेकर प्रोफेशन में आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर इस चीज का अलग ही इम्पैक्ट पड़ चुका था और इसी बीच हमारे आगे एक नया नाम आता है, अभिजीत दिप्ते। अभिजीत दिप्ते उस समय यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ाई कर रहे थे और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और एक्टिविज्म से एक्टिवली जुड़े हुए थे। उन्होंने 16 मई 2026 को एक्स पर एक सरकास्टिक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने पूछा, व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर, दैट्स इट। और इस सवाल ने पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी। यंगस्टर्स ने कॉकरोच को इंसल्ट के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय इसे सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस के रूप में इस्तेमाल करना स्टार्ट किया और यहीं से नाम आया कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। अब एक मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना बहुत जरूरी है। नाम में पार्टी होने का मतलब ये नहीं कि सीजेपी बीजेपी या कांग्रेस की तरह एक नॉर्मल इलेक्टोरल पार्टी थी, बल्कि सीजेपी की शुरुआत एक सैटिरिकल डिजिटल मूवमेंट के रूप में हुई थी और इसका मैस्कट था एक कॉकरोच। इसका मेन कॉन्टेक्स्ट यही था कि जिस वर्ड को इंसल्ट के रूप में यूज किया गया है, उसी वर्ड को यंगस्टर्स अपनी आइडेंटिटी और रेजिस्टेंस सिंबल की तरह यूज करें। धीरे धीरे इसमें सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं रही, इसमें यूथ फ्रस्ट्रेशन, एग्जाम लीक्स, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी जैसे टॉपिक्स भी जुड़ते गए। सपोर्टर्स का मैसेज था कि हम किसी पार्टी के लिए नहीं, अपने इश्यूज के लिए खड़े हैं। अब सवाल ये है कि एक ऑनलाइन रिमार्क इतनी बड़ी मूवमेंट में कैसे बदल गया? तो इसका मेजर रीजन था यूथ फ्रस्ट्रेशन। इंडिया में लाखों बच्चे हर साल गवर्नमेंट एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सालों तैयारियां करते हैं और इसके बाद भी जब किसी एग्जामिनेशन में लीक, इरेगुलरिटी या कैंसिलेशन जैसी प्रॉब्लम आती है, तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ एग्जाम पर नहीं, बल्कि बच्चों के टाइम, उनका मनी, उनकी करियर प्लानिंग, सब पे प्रभाव डालता है। तो इसी चीज को सीजेपी ने अपनी ऑनलाइन मूवमेंट से जोड़ा, तभी इसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स करोड़ों में पहुंच गए और सीजेपी इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट वायरल यूथ लेड मूवमेंट में से एक बन गया। अभी तक सीजेपी ऑनलाइन था, लेकिन तब आया जून, जब सीजेपी सीरियसली सड़कों पर उतरना स्टार्ट हो गई। 6 जून 2026 अभिजीत दिप्ते इंडिया वापस आते हैं और सीजेपी का पहला स्ट्रीट प्रोटेस्ट दिल्ली में होता है। प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी मांग थी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। ये इसलिए मांगा गया था क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में रिपीटेड इरेगुलरिटीज एंड एग्जामिनेशन लीक्स के चलते काफी सारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद हुआ था। इसलिए मूवमेंट सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांग रहा था और अब सीजेपी नींद से बाहर निकलकर एक फिजिकल मूवमेंट बन चुका था। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के पीछे एक और बड़ा रीजन था नीट यूजी 2026। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को लेकर एग्जामिनेशन लीक और इरेगुलरिटीज की कंप्लेंट सामने आई, जिसका इफेक्ट लाखों स्टूडेंट्स पर पड़ा, जिससे उनके बीच फ्रस्ट्रेशंस और बढ़ गई और इसी फ्रस्ट्रेशन को सीजेपी ने अपने आप से कनेक्ट किया। अब आता है एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। 20 जून 2026 को सीजेपी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रोटेस्ट किया और यह प्रोटेस्ट एक प्रोलॉन्ग्ड सिट इन एजिटेशन में बदल गया। मुख्य डिमांड फिर वही थी, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स और स्टूडेंट से जुड़े काफी सारे इश्यूज भी मूवमेंट के सेंटर में आने लगे थे। अब सीजेपी ऑनलाइन से ऑफलाइन हो चुका था और यही वो मूवमेंट था जिसे नेशनल मीडिया ने भी इस प्रोटेस्ट को कवर करना स्टार्ट कर दिया। और मूवमेंट को सबसे ज्यादा अटेंशन जब मिला जब एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी सीजेपी से जुड़ गए। उन्होंने 28 जून को हंगर स्ट्राइक स्टार्ट करी, जिससे आगे चलकर उन्हें काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आई, जिससे उन्हें मेडिकल असिस्टेंस की भी जरूरत पड़ी। लेकिन इस चीज ने सीजेपी को पूरे देश के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया था और यहीं से सरकार पर दबाव पड़ना स्टार्ट हो गया था। अब सवाल सीजेपी क्या है से हटकर क्या सरकार सीजेपी की डिमांड्स को पूरी करेंगी बन गया था। अब सीजेपी की पहली डिमांड थी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरी डिमांड थी नीट कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए स्टूडेंट्स की फैमिली को कंपनसेशन। सीजेपी ने कुछ मामलों में कंपनसेशन 1 करोड़ पर फैमिली तक की भी डिमांड रखी थी।
तीसरी डिमांड थी कि प्रोटेस्टर्स के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो वापस लेना। इसी के साथ प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कोई भी एक्शन ना लेने की एश्योरेंस भी मांगी गई थी। अब कहानी पहुंचती है 20 जुलाई 2026, जिस दिन पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू होने वाला था और उसी दिन सीजेपी सपोर्टर्स डिसाइड करते हैं कि हम जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ चलो संसद मार्च निकालेंगे। मार्च की परमिशन प्रोटेस्टर्स को नहीं मिलती। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में सिचुएशन टेंस हो जाती है। पुलिस सपोर्टर्स को आगे बढ़ने से रोकती है और तभी तस्वीरें सामने आती है बैरिकेड्स, कन्फ्रंटेशन, पुलिस एक्शन, जिसके ऊपर बाद में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। प्रोटेस्टर्स ने पुलिस एक्शन पर सवाल उठाए। वहीं गवर्नमेंट का कहना था कि ये लॉ एंड ऑर्डर और सेफ्टी कंसर्न्स के चलते हुआ। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच करने के लिए 5 पीपल पैनल भी बनाया था और अभी ये चीज़ इन्वेस्टिगेशन के मोड पर है, तो हम फाइनल कंक्लूजन अभी नहीं निकालेंगे। 20 जुलाई 2026 के बाद सिचुएशन और ज़्यादा सीरियस हो गई। अपोजिशन पार्टीज के कई लीडर्स ने सीजेपी के सपोर्ट में स्टेटमेंट्स दी और इससे सीजेपी का पॉलिटिकल पावर भी अब इंक्रीज होता जा रहा था। लेकिन फाउंडर ऑफ सीजेपी अभिजीत दीपके लगातार ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि सीजेपी कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जिस पर सीजेपी पर एक बड़ा डिबेट भी हुआ था कि क्या यह सिर्फ एक यूथ मूवमेंट है या यह धीरे धीरे एक इलेक्टोरल पार्टी भी बन सकती है। उस समय भी इसका जवाब क्लियर नहीं था और अब अगस्त में भी अभिजीत दीपके ने कहा है कि सीजेपी का इमीडिएट प्लान इलेक्टोरल पार्टी में जाने का नहीं है। अब मूवमेंट सिर्फ एक मिनिस्टर को हटाने तक लिमिटेड नहीं था। उनका दावा था कि एजुकेशन सिस्टम में लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स हमें चाहिए। अब आती है 25 जुलाई 2026, जिस पल का हर एक स्टूडेंट को बेसब्री से इंतजार था वो था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और उसी दिन यानी 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं और सारे प्रोटेस्टर्स इसको अपनी एक बिग पॉलिटिकल विक्ट्री के रूप में देखते हैं। यही वह डिमांड थी जो सीजेपी प्रोमिनेंटली बार बार उठा रही थी और इसी दिन यह डिमांड पूरी हुई। क्या धर्मेंद्र प्रधान ने सिर्फ सीजेपी के चलते अपना इस्तीफा दिया था या कोई और रीजंस भी थे? इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखा कि यह उनके लिए इंडिविजुअल प्रेस्टीज का मामला नहीं है, बल्कि वे चाहते थे कि जंतर मंतर और देश के बाकी हिस्सों में चल रहे प्रोटेस्ट का फायदा एंटी नेशनल फोर्सेज ना उठा पाएं। वहीं पॉलिटिकल एनालिसिस के रूप में देखें तो गवर्नमेंट पर अपोजिशन पार्टीज का प्रेशर और पार्लियामेंट डिस्ट्रप्शन का भी असर था, इसलिए न्यूट्रल कंक्लूजन यही निकलता था। बल्कि सीजेपी और उसका प्रोटेस्ट इस पूरे एपिसोड का मेजर फैक्टर था। अब रेजिग्नेशन के बाद सवाल ये था कि क्या प्रोटेस्ट फाइनली खत्म होगा। 25 जुलाई 2026 को सीजेपी रिप्रेजेंटेटिव्स और गवर्नमेंट यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के बीच में मीटिंग हुई, जिसमें सीजेपी ने अपनी रिमेनिंग डिमांड्स को प्रेजेंट किया, विच इंक्लूड्स कि सभी प्रोटेस्टर्स पर एफआईआर को विड्रॉ करना पड़ेगा। नीट में जिन बच्चों ने सुसाइड किया था उनकी फैमिलीज को रूल्स के अकॉर्डिंग ऑनरेबल कंपनसेशन प्रोवाइड करनी होगी। इस पर गवर्नमेंट ने अपने कमिटमेंट्स बताए। वहीं सीजेपी के 5 पॉइंट एग्जामिनेशन रिफॉर्म चार्टर पर 4 हफ्ते काम करने के बाद दोबारा मीटिंग की डेट तय हुई। इसी के साथ सीजेपी ने अपना एजुटेशन विड्रॉ किया। अगर हम इमीडिएट आउटकम देखें तो सीजेपी के लिए यह एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी, क्योंकि उनकी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डिमांड एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन वह पूरी हुई थी एंड उनकी बाकी डिमांड्स पर भी गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन मूवमेंट की एक रेजिग्नेशन से सक्सेस मेजर नहीं करी जा सकती। असल टेस्ट जब होगा जब हमें पता लगेगा कि क्या सच में एजुकेशनल रिफॉर्म्स होंगी, क्या सच में एफआईआर विड्रॉल होंगी, क्या फ्यूचर में स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी, क्या सच में कंपनसेशन वैल्यू मिलेगी परिवार को या नहीं। इसका आंसर तो फ्यूचर देगा। एंड नाउ सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था वो ऑफिशियली ओवर हो चुका है। प्रोटेस्ट ओवर हुआ है लेकिन मूवमेंट अभी भी चल रही है। सीजेपी अभी अपने आगे वाले इश्यूज़ को फोकस में रखते हुए काम कर रही है। एंड दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पर।